हाँ भाई, रिजल्ट आ गया। कितने नंबर लिए तेरे बच्चे ने? सिर्फ 650। ओह, ये तो किसी काम का नहीं रहा। रुक जाओ, इन्हीं अल्फाज की वजह से पाकिस्तान के अंदर हर साल लाखों बच्चे खुद पर से यकीन खो देते हैं, क्योंकि ये अल्फाज तुम्हारे बच्चे के कानों में नहीं दिल के अंदर गूंजते रहते हैं। क्योंकि हमारे माशरे में नंबर ही सब कुछ है, काबिलियत नहीं, ख्वाब नहीं, सलाहियत नहीं, बस नंबर। चाचा फोन करेगा भतीजा फेल हो गया, मेरा बेटा तो 1050 ले आया, मामू बोलेगा तू तो कुछ कर ही नहीं सकता। ताया, मासी, फुप्पो, नंद ऐसे अदालत लगाएंगे जैसे बच्चे ने खुदा न ख्वास्ता कत्ल ही कर दिया। अरे रुक जाओ भाई, अकल से काम लो। ये सिर्फ रिजल्ट्स है, मार्क्स शीट्स हैं, ये किसी की काबिलियत का फैसला नहीं कर सकते। और रिजल्ट वाले दिन मैं स्पेशली वालिदैन से मुखातिब होना चाहता हूँ कि तुम अपने अनमोल बच्चे को नंबर से तोलते हो, और अगर एक रिजल्ट शीट तुम्हारा प्यार बदल सकती है तो मसला बच्चे में नहीं, मसला तुम्हारी गरीब सोच में है। याद रखो, डिग्री हो या मार्क्स, ये तुम्हारे बच्चे की सलाहियत और काबिलियतों का मुकम्मल तारुफ नहीं बन सकता। रिजल्ट्स, नंबर्स, डिग्री, ये सिर्फ एक कोड है सिस्टम के अंदर जो खुद आउटडेटेड है, बोसीदा है। और रही बात हमारे एजुकेशन सिस्टम की, जो सिर्फ रट्टे लगवाता है, सवाल नहीं करता, नंबर्स के पीछे, पोजीशंस के पीछे भगवाता है। खुद तो एजुकेशन के नाम पर इन्होंने कारोबार और काले धंधे खोले हुए हैं जो बच्चों को सिर्फ मशीनें बनाकर निकाल रहे हैं, इंसान ही नहीं बना सकते। बस नोटबुक्स की फोटोकॉपियां चलती रहती हैं और तो कुछ है ही नहीं इन स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर। मैं पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम का दुश्मन न सही बल्कि इसका बागी जरूर बन चुका हूँ, जो बच्चों को सिर्फ मार्क्स, नंबर के बिना पर जजमेंट देता है, न नॉलेज देता है, ना कोई पहचान देता है, ना तारुफ देता है, ना ही कोई कैरियर के मौके देता है। अब यहाँ पर बैठ के ये भाषण देने वाला मैं कौन होता हूँ? तो मेरी कहानी, मेरी जुबानी भी थोड़ी सी सुन लो आप। मुआशरे के दबाव की वजह से हमें भी मेडिकल की फील्ड में धकेला गया था, जहाँ पर बायो के अंदर मेरे 70 में से 16 नंबर आए थे और मैं बड़ी अच्छी तरह फेल हुआ था। उसके बाद अपनी चॉइस से ICS रखी और 55 मार्क्स में से कंप्यूटर में मेरे 53 मार्क्स आए। लेकिन फिर भी मैं हमेशा से एजुकेशन सिस्टम का बागी रहा हूँ। आज मैं 1100 में से 1100 लेने वालों से ज्यादा कमा रहा हूँ। उनसे बेहतर नेटवर्क है, उनसे बेहतर प्रेजेंस है और उनसे अच्छी परफॉर्मेंस है। हाँ, वो अपनी फील्ड में कामयाब जरूर है, मैं वहाँ पर उनको बीट नहीं कर सकता। लेकिन याद रखो, एजुकेशन एक फील्ड है, एक स्किल है, जिंदगी का एक पहलू है। किसी की जिंदगी का मुकम्मल तारुफ या उसकी सलाहियतों को परखने का मुकम्मल जरिया नहीं है। यहाँ पर कसूरवार एक दफा फिर मैं वालिदैन को ठहराऊंगा। स्पेशली रिजल्ट्स वाले दिन मुआशी दबाव की वजह से अपने बच्चों को ज़हनी मरीज ना बनाएं, उनको तसल्ली दें, उनको मोटिवेट करें। यहाँ पर अपनी स्टोरी में शेयर करता चलूं कि जब 9th में हम लोग फेल हुए थे मेडिकल की फील्ड के अंदर, बाबा ने बोला था नो इशू, ट्राई अगेन। अपनी मर्जी से ICS चूज की और कंप्यूटर के सब्जेक्ट के अंदर 55 में से 53 मार्क्स लिए। फिर भी एजुकेशन में कोई खासा इंटरेस्ट नहीं था। मैंने बाबा के साथ डिस्कस किया कि मुझे एजुकेशन सिस्टम की नाअहली की वजह से एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैंने एजुकेशन की फील्ड में नहीं जाना, मैंने कामयाब बिजनेसमैन बनने का ख्वाब देखना है। तो बाबा ने बोला गो अहेड, उस माशरे को कामयाब बनकर दिखाओ जो तुम्हें नंबर्स की बिना पर जज करके नाकाम करार देता है। और आज मैं जिस भी मकाम पर हूँ, इस सब के पीछे और इस सब स्ट्रगल और मोटिवेशन के पीछे मेरे बाबा का हाथ है। आज भी अगर इस मकाम पर भी मैं सब कुछ छोड़ के कोई नया डिसीजन ले लूँ तो मेरे बाबा मुझे यही नहीं कहेंगे कि बेटा आप ये ना करो, बल्कि वो मेरे साथ मिलकर डिस्कशन करेंगे और प्रोज एंड कॉन निकाल कर मुझे गाइड करेंगे कि बेटा हाँ मैं आपके साथ हूँ, आप जरूर आगे बढ़ो। तो मैं उन वालिदैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें, उनके कंधे पर थपकी दें, ना कि मुआशी दबाव की वजह से आप भी माशरे की तरह उन पर जो है, बल्कि अब मैं यहाँ पर चुप ही रहूँ तो बेहतर है। मैं आज यहाँ पर अपनी उन तमाम बहनों और उन भाइयों को कहना चाहता हूँ जिन्होंने नंबर्स की वजह से मार खाई है, यू आर फार मोर ग्रेटर देन दैट। दुनिया तुम्हारे सामने खुली किताब है, नंबर्स कम आए तो क्या हुआ? तुम फ्रीलांसिंग सीख सकते हो, तुम ऐप डेवलपमेंट, तुम ग्राफिक डिजाइन, तुम ई-कॉमर्स, तुम यूट्यूब, तुम डिजिटल मार्केटिंग, तुम फैशन इंडस्ट्री, तुम पकवान, तुम फोटोग्राफी, तुम वीडियोग्राफी, तुम कंटेंट क्रिएटर, इवन तुम एक कामयाब बिजनेसमैन बनने को ख्वाब देख सकते हो, क्योंकि तुम सो कॉल्ड स्टूडेंट नहीं, तुम एक मुकम्मल इंसान हो। और मैं सोसाइटी से कहना चाहता हूँ कि बंद करें ये नंबर्स का तमाशा। एक बच्चे की खुशी को उसकी मार्कशीट से मत जोड़ें। नंबर सिर्फ मार्कशीट्स पर होते हैं और मुकद्दर जिंदगी की सड़क पर। और मेरे जिगर के टुकड़े, अगर नंबर कम आए हैं ना तो सर झुका कर नहीं, सीना चौड़ा कर कर चलो, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ 1100 में से 1100 लेने वालों को नहीं, ये उनकी भी है जो खुद को हार कर भी हारने नहीं देते और दोबारा उठकर खड़े होते हैं और जिंदगी का मुकाबला करते हैं। तुम्हारा वक्त जरूर आएगा, तुम बस अपने आप पर यकीन रखो, बिकॉज यू आर फार मोर ग्रेटर देन दैट। मैं बार बार ये जुमला इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मुआशी दबाव की वजह से तुम्हारे ज़हनों में ये फीड कर दिया गया है कि अगर तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आते तो तुम सोसाइटी के नालायक और निकम्मे तरीन इंसान हो। और हकीकत भी ऐसी है कि तुम फिर हिम्मत ही छोड़ देते हो। हिम्मत आपने नहीं छोड़नी। और आखिर में उन वालिदैन से कहूंगा कि अगर तुम्हारा बच्चा डॉक्टर भी ना बने और इंजीनियर भी ना बने, लेकिन वो अगर खुद पर यकीन रखना सीख गया ना, तो उससे बड़ा कामयाब इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता।